नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है। प्राचीन ज्योतिष की बात कही जाए तो नक्षत्रों को इतना महत्व दिया गया कि हमारे जो 27 दिन होते थे हम उसको, या 30 दिन होते थे, उनको नक्षत्रों के नाम से याद रखते थे। नक्षत्र जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। नक्षत्र के बारे में कम लोगों को ज्ञान है। ज्यादातर ज्योतिषी यूट्यूब पे या आपको बातचीत के रूप में दिखेंगे तो वो लोग ग्रहों की बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं, लेकिन नक्षत्र के संबंध में कम लोग बात करते हैं। वास्तव में नक्षत्र जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए पुराने समय में जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो हमारे जो पुराने ज्योतिषी हुआ करते थे वो बोलते थे कि बच्चा किस नक्षत्र में जन्म ले रहा है। नक्षत्र का सीधा प्रभाव उसके स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे व्यक्तित्व पे पड़ता था। विवाह के समय भी नक्षत्र ही सहयोगी होता है उसकी कुंडली मिलान में। आपने सुना होगा कि किस गण में, किस नाड़ी में बच्चे ने जन्म लिया है, नाड़ी दोष अगर आ गया तो बड़ा खराब माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अश्विनी नक्षत्र वालों के जीवन में कौन कौन सी चीजें अच्छी रहती हैं, क्या स्वभाव होता है, और किस प्रोफेशन में अगर वो जाए, शिक्षा कैसी होगी तो उनके लिए क्या शुभ होगा। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग किस नाम से जाने जा सकते हैं। ये जो नाम होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि बुलाने वाले नाम के रूप में इसका प्रयोग किया जाए, लेकिन ऐसे ऐसे अक्षर भी नक्षत्रों में आते हैं जो बुलाने के लिए उपयोगी नहीं हो पाते। राशि नाम कई बार घर पे रखे हुए नाम पे या पत्री में लिखे हुए नाम सर जोड़कर ही देखा जाता है। तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होंगे उनका चू, चे, चो और ला, ये जो 4 अक्षर हैं, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण को गवर्न करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो मूल नक्षत्र में माने जाते हैं। कारण क्या है? जब ये जन्म लेते हैं तो उसी समय इनकी केतु की महादशा शुरू हो जाती है। जन्म के समय जब केतु की दशा हो तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, साथ में इन्फेक्शन और एलर्जी का कारण बनता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जो बच्चे अश्विनी नक्षत्र में हो वो मूल में होते हैं और उनकी पूजा होनी चाहिए। कब पूजा होनी चाहिए? जब बच्चा जन्म लिया है उसके 27 से 28 दिन पे पुनः यही नक्षत्र फिर से आएगा, और जब फिर से यही नक्षत्र आएगा तो इसी नक्षत्र के दौरान बच्चे के मूल की उपासना होनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र नाम से इसका क्या मतलब निकलता है अगर इसकी बात करें? अश्विनी अश्व शब्द से बना है। अश्विनी मतलब घोड़े की पत्नी, अर्थात एक ऐसा कपल जो घोड़े और घोड़ी का संयोग बनाता हो, जिसमें माता घोड़ी हो और उससे जन्म लेने वाली संतान ही अश्विनी नक्षत्र में मानी जाती है। ऐसे सुनने में तो बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन थोड़ी सी कहानी को मैं एक्सप्लेन करूं तो शायद ये विषय आपको समझ में आएगा। जो घोड़ी की चर्चा हो रही है वो सूर्य देव की पत्नी है, और जो घोड़े की चर्चा हो रही है वो साक्षात स्वयं सूर्य देव है। एक बार किन्हीं कारणों से सूर्य देव की जो रियल पत्नी है, पहली पत्नी है, वो उनसे नाराज होकर चली जाती है, या उनसे उदास होकर, या कुछ ऐसे कारण होते हैं उनसे दूर चली जाती है। शास्त्र कहता है कि वो भगवान सूर्य के ताप को नहीं सह पा रही थी। उन्होंने अपनी जगह पे अपनी छाया को भगवान सूर्य के पास रख दिया। अपनी छाया अर्थात एज इट इज अपने जैसे दिखने वाली एक महिला को वहां पर रख दिया। यह परिकल्पना अपने शास्त्र की है। थोड़ा सा मैं मुस्कुराया जरूर हूं, लेकिन इसको इसलिए मुस्कुरा कर कह रहा हूं कि क्लोन की जो आज परिकल्पना की जा रही है, एज इट इज मैन बनाने की परिकल्पना की जा रही है, वह हमारे शास्त्रों में आदिकाल से ही पाई जाती थी। जब अपने जैसे एक पत्नी बनाई उन्होंने सूर्य के लिए,
और तपस्या करने चली गई। स्टोरी लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें शनि का जन्म होता है, तमाम चीजें आती हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। यहां पर हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। फिर सूर्य देव कुछ दिन बाद जो उनकी अगर नई पत्नी थी, अर्थात जो उनकी पत्नी की संज्ञा की जगह छाया आई थी, उनके क्रियाकलाप से उनको लगा कि हमारी रियल पत्नी नहीं है। फिर उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति, अपने त्रिकालदर्शी विचारधारा से उन्होंने जाना कि वास्तव में वो हैं कहाँ। फिर उनकी जो पत्नी है, उन्होंने अपना रूप बदल लिया, घोड़ी का रूप रख लिया। तो सूर्य देव भी उनको उन्हीं भेष में ढूंढने के लिए निकल गए, घोड़े के रूप में। दोनों की जब मुलाकात होती है तो इस मुलाकात का ही परिणाम है अश्विनी कुमार का जन्म होता है। अश्विनी कुमार घोड़े का मुख लिए हुए दो जोड़े में रहते हैं। इन दोनों को देवताओं का वैद कहा जाता है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत बार अच्छे डॉक्टर होते हैं। यही नहीं, चिकित्सा की गजब जानकारी होती है। घोड़े से जोड़कर देखा जाए तो एक स्टेमिना होता है, एक पावर होता है। कहानी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन निकाले जा सकते हैं जो बच्चे के जीवन में बड़े उपयोगी होते हैं। जैसे पिता सूर्य थे तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के पिता सम्मान पाते हैं, सरकार से सम्मान पाते हैं, नाम होता है, कई बार चुनाव वगैरह जीतते हैं, या कुछ न कुछ ऐसे उनके जीवन में जरूर रहता है जो उनको फेम प्रदान करता है। कई बार यह फेम नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक होता है, लेकिन यह देखा जाता है कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के पिता के पास अपना एक फेम होता है। प्रोफेशन की दृष्टि से चिकित्सा के साथ साथ जो पावर वाले कार्य होते हैं वो भी ये लोग कर सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र लोगों की मदद करने वाले लोगों में गिना जाता है। ऐसे लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। जिस टीम में रहते हैं, जिस ग्रुप में रहते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ वो अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वो अच्छा करने का प्रयास इस हद तक हो सकता है कि उनका अपना नुकसान हो जाए तब भी सामने वाले के साथ वो रहते हैं। लेकिन एक जिद होती है, आपने सुना होगा घोड़ा जल्दी बैठता नहीं है। जब किसी कार्य को ठान लेते हैं तो उस कार्य को जरूर करते हैं, जल्दी हार नहीं मानते। ये तो रही अश्विनी नक्षत्र की कहानी के संबंध में कुछ प्रेडिक्शन। अगर हम बात करें वर्ण की, स्वामी की, तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र वाले मेष राशि से प्रभावित होते हैं, जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल स्वामी होने के नाते भी एग्रेशन, तेजी इनके अंदर पाई जाती है। और अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय वो होता है जो किसी भी युद्ध में अपने आप को पराजित न महसूस करे। युद्ध का मतलब यह नहीं है कि आप तलवार और बंदूक निकालकर किसी से युद्ध करने जाए। अगर इन्होंने एजुकेशन में सोच लिया है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको मैं पाके रहूंगा। अगर उन्होंने सोच लिया है कि व्यवसाय के इस मुकाम को मुझे छूना है, किसी कार्य को इस तल तक जाकर अपने जीवन में अनुशासन, एक सैनिक के जीवन में, एक योद्धा के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा है कि आज के टाइम में लोग सुबह उठने तक में भी असफल रहते हैं, जबकि एक असली योद्धा, एक असली क्षत्रिय जो होता है, आत्मनियंत्रण में राजा होता है, आत्मनियंत्रण में परिपूर्ण होता है। तो अश्विनी नक्षत्र वालों में नियंत्रण का भाव होता है। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर अश्विनी जन्म में होने के बाद भी नियंत्रण नहीं है, तो इसका मतलब है कि गहरे अर्थों में आप अपने नक्षत्र की एनर्जी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आपको प्रयास और अभ्यास करके अपने अनुशासन को कई गुना बढ़ाना चाहिए। बढ़ता हुआ अनुशासन आपको सफलता की तरफ आगे ले जाएगा। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, संतान सुख अच्छा रहता है, लेकिन ये भ्रमण के शौकीन होते हैं। मैंने कई बार देखा है इनके जन्म के कुछ साल पहले या बाद ये लोग अपने घर से दूर जाकर निवास करते हैं। इसके पीछे इनके माँ बाप का स्थान परिवर्तन या ये स्वयं शिक्षा को लेकर दूर जाकर निवास करते हैं। गण की बात करें, देवता होते हैं। जब गण की बात होती है तो देवता अर्थात इनके अंदर देव वो होता है जो दूसरे के
लिए सोचे, दूसरों को देने के लिए सोचे, दूसरों को सहयोग करने के लिए सोचे, दूसरों के लिए कुछ करने की सोच रखे। ऐसे लोग लेने की अपेक्षा देने में ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो इनका गण जो होता है वो देवता होता है। नाड़ी की बात करें, अक्सर आप सुनते होंगे कि विवाह में गण क्या है और नाड़ी क्या है। नाड़ी दोष को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण क्या है? आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 नाड़ियां होती हैं। उसी नाड़ी को ज्योतिष में और ज्योतिष विज्ञान में कहा जाता है कि आदि, अंत और मध्य से जोड़कर देखा जाता है। इनकी नाड़ी जो होती है आदि होती है। यह आदि नाड़ी जो है यह वात को सूचित करती है। जब कभी भी किसी की नाड़ी वात होती है तो ऐसे लोग चंचल होते हैं। ऐसे लोगों में कई लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार करना, सामाजिक स्तर इनका ज्यादा होता है। जब समान नाड़ी का विवाह आपस में होता है तो आयुर्वेदिक की दृष्टि से यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिक वात बढ़ना बीमारियों के रूप में परिवर्तित होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो उसके शरीर में, हाथों में कहीं न कहीं से कंपन बना रहता है। ये बढ़े हुए वात का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से ज्योतिष में जब कभी भी कोई विवाह के लिए अपनी कुंडली मिलाता है तो नाड़ी को विशेष महत्व दिया जाता है। 36 गुणों में 8 नंबर अकेले नाड़ी को प्राप्त है। यह सबसे ज्यादा अंक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि समान नाड़ी अर्थात समान गुण वाले लोग जब मिलेंगे तो आने वाली संतति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। दोनों के बीच में आपसी प्रेम और संबंध भी अच्छा नहीं माना जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि से लोगों से मिलना, बातचीत करना, सहयोग करना, इस दृष्टि से यह यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है। अगर हम बीमारी की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, उपचार की दृष्टि से बात करें तो ऐसे लोगों को श्वास से संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं। कई बार इनकी श्वसन क्रिया में दिक्कत आती है, हांफने की समस्या आती है, आगे चल के रक्त संचार, बीपी से संबंधित समस्या भी देखी जाती है। क्रोध बढ़ना, जिद आना, चिड़चिड़ापन होना भी इनके अंदर कई बार देखा जाता है। अश्विनी नक्षत्र अपने आप में प्रारंभ की भी सूचना प्रदान करता है। सबसे पहले नक्षत्र के रूप में भी इसको देखा जाता है। किसी भी कार्य को होते समय ये लोग अगुआ बनना, आगे आना, नेतृत्व करना इन्हें अच्छा लगता है। 2 घोड़ों का प्रतीक होने का मतलब है कि इनके अंदर एक स्टेमिना होता है। किसी कार्य को कितनी मजबूती से ये कर सकते हैं, इनकी एक अंदर गहरी ताकत होती है। जिन लोगों के घर में अश्विनी नक्षत्र के बच्चे पैदा हुए हैं वो खुश हों। एक बेहतर और बढ़िया नक्षत्र है। अश्विनी कुमार अर्थात 2 जोड़े के देवता हैं इनका पौरुष बड़ा होता है। इनके अंदर एक अनुशासन और संतुलन पाया जाता है। इन गुणों को अगर ये अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो इनका व्यक्तित्व बड़ा होता है। एक आध बार जीवन में चोट लगना, कट लगना, इस तरह की दिक्कतें भी देखी जाती है। केतु में जन्म होने के नाते इन्फेक्शन, एलर्जी की संभावना रहती है। अतः इन्फेक्शन के ध्यान के साथ साथ टीकाकरण का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो दाने से संबंधित, स्किन से संबंधित, चिकन पॉक्स से संबंधित समस्याएं होने की चांस रहते हैं। किसकी उपासना करें? भगवान शिव की अगर उपासना करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, सुबह अगर उठते हैं तो इनके लिए बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं और चीजें जानना चाहते हैं, नक्षत्र, राशि, ग्रह, कुंडली दिखाना, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके अपनी क्लास और अपनी बैच को निश्चित कर सकते हैं। हमारी समय समय पे ज्योतिष की क्लासेज चलती रहती हैं और ज्योतिष को एक्सप्लेन करना, डीप जाके चीजों को समझने की पूरी तरकीब सिखाई जाती है। ज्ञान और विज्ञान के आधार पर इसको समझने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद। श्री राधे।